Students, in today's video or today's lecture, we are going to study about the topic that is the last topic of our chapter, effects of oxidation reaction in everyday life. I think so the previous things are clear to you. What do you mean by oxidation reaction? What do you mean by reduction reaction? That things are clear to you all. Okay, now our next topic is effects of oxidation reaction in our everyday life. Now, what is oxidation reaction? You know what is an oxidation reaction? That is nothing but addition of oxygen or removal of hydrogen is known as oxidation reaction. So how you can see in everyday life the effect of oxidation reaction? For example, best example I can explain you on the basis of rusting of iron. You can see iron acquires a brown color coating around it. You can see now effect of oxidation mainly take place in two types in our everyday life, that is in the basis of metals and food. Metals में जब होता है तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं corrosion. When it take place in the cases of metal, in case of metal it is known as corrosion. And when it take place on the basis of food, it is known as rancidity. Rancidity. These are the two types of typical process that occurs. Due to oxidation. ठीक है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे corrosion. What is corrosion? That is nothing but slow destruction of metal due to their interaction with air and moisture. Moisture, that is water, present in the atmosphere. That is known as corrosion. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? corrosion. Slow destruction of metal due to their interaction with air and moisture present in the atmosphere is known as corrosion. ठीक है, so सबसे पहला example, for example, the best example that I can explain you, rusting of iron. First example, how does rusting of iron take place? It produces a which color coating? It produces a reddish brown coating. That process is known as corrosion. Rusting of iron is also known as corrosion. As you can see, I am showing you this. आप देख सकते हो इस पे ये ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई है. इनिशियली पूरा चमकता था मस्त एकदम सिल्वर जैसा, बट ये आयरन है, आयरन का बना हुआ है. ठीक है, सो व्हाट इट हैपेंस ओवर हियर, इट एक्वायर्स अ कोटिंग. रस्ट होना स्टार्ट कर दिया एटमोस्फेयर में, तो ये जो इसका सिल्वर कोटिंग कलर था इनिशियली, अब वो रस्ट फॉर्म करके क्या हो गया है? ब्राउनिश कलर का हो गया है ना. रस्ट देख रहे हो आप आयरन में, ब्राउन कलर का रस्ट. सो दिस प्रोसेस इज नथिंग बट नोन एज corrosion, और यू कैन से रस्टिंग ऑफ आयरन. समझ में आया व्हाट इज अ corrosion इन योर डे टू डे लाइफ? सो हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस? अब केमिकल रिएक्शन है तो रिएक्शन तो आने चाहिए ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन का. सो Fe है, आयरन है, एटमोस्फेयर में O2 है, वाटर है. इट कैन हैज x नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, x इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. क्या बनाएगा? रस्ट बनाएगा ना. सो दैट फॉर्मूला इज Fe2O3 dot XH2O, और यू कैन से दिस इज नथिंग बट योर, और सॉलिड फॉर्म में होता है. हाँ, वाटर है, लिक्विड है, ऑक्सीजन होगा तो ऑब्वियसली गैशियस है, आयरन नहीं ले तो सॉलिड है.
इट फॉर्म्स योर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड. हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल. हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और यू कैन से सिंपल योर रस्ट. समझ में आया? ऑक्सीकरोजन रिएक्शन कैसे हो रहा है? रस्टिंग ऑफ आयरन में रेडिश ब्राउन कोटिंग बनती है. ये है आपकी रेडिश ब्राउन कोटिंग रस्ट की. ठीक है. फॉर्मूला क्या है? Fe2O3.XH2O. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए. रस्ट मतलब क्या? दैट इज नथिंग बट Fe2O3.XH2O. एटमोस्फेयर में मॉइस्चर में O2 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है आपका आयरन, और मैंने दिखाया आपको कौन से टाइप का रस्ट फॉर्म करता है. क्लियर है आपको ये? ओके. सेकेंड एग्जाम्पल, कॉपर आर्टिकल्स में आप देखोगे. कॉपर आर्टिकल्स जब आप ऑक्सीडाइज करो, ऑक्सीडेशन होता है, तो वो ग्रीन कलर का कोटिंग बनाता है. क्या बनाता है? ग्रीन कलर का कोटिंग. और वही कॉपर को अगर ब्राउन कलर के कॉपर को आप हीट करोगे, आई एम सेइंग व्हेन यू हीट इट, उसके ऊपर ब्लैक कलर का कोटिंग बनता है. हीट करते तब कौन सा? ब्लैक. और जब ऑक्सीडेशन होता है, एटमोस्फेयर में रिएक्ट करते हैं, तो कौन सी कलर की कोटिंग बनाता है? ग्रीन कलर की कोटिंग. सो कॉपर acquires which color coating? green coating. कलर्स याद रखना कौन से कलर का कोटिंग बना रहा है? ग्रीन कलर का कोटिंग. फॉर अगेन केमिकल रिएक्शन, कॉपर एटमोस्फेयर मॉइस्चर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म योर कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट. दिस इज योर ग्रीन कलर कोटिंग. Green coating. The name is copper hydroxide, and this is your copper carbonate. Cleared है? नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है सिल्वर. सिल्वर आर्टिकल्स. ये 3 रिएक्शंस याद रखने हैं. सिल्वर आर्टिकल्स. सिल्वर आर्टिकल्स कौन सी कलर की कोटिंग बनाते हैं? ब्लैक. ये तो आपको पता ही होगा कि घर पे मम्मी या फिर आपके सिस्टर्स ब्लैक का ये सिल्वर आर्टिकल्स पहनते हैं, या फिर गरबा के टाइम पे जो ज्वेलरीज पहनते हैं सिल्वर आर्टिकल्स, आफ्टर समटाइम्स इट फॉर्म्स ब्लैकिश होने लगते हैं. ठीक है. सो कैसे होते हैं? सिल्वर आपके एटमोस्फेयर में H2 गैस होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ. हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्रेजेंट इन योर एटमोस्फियर. सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है. Ag मीन्स सिल्वर, पता है ना? Ag से सिल्वर, टू फॉर्म Ag2S प्लस H2 गैस को लिबरेट करता है. और ये सिल्वर सल्फाइड, ये कौन से कलर की कोटिंग है? ये है आपका ब्लैक कोटिंग. ये तीनों रिएक्शन समझ में आए करोजन्स के? क्लियर है एवरीवन? वो करोजन आयरन में, करोजन कॉपर में, करोजन सिल्वर में. कॉपर में ग्रीन कलर का कोटिंग, सिल्वर में ब्लैक कलर का कोटिंग ऑक्सीडेशन में, करोजन में, और आपका आयरन में ब्राउन कलर का कोटिंग. ठीक है. अब करोजन हो रहा है तो उसको ऐसे रहने देंगे? नहीं. देयर शुड बी सम प्रिवेंशन. अगर आप बीमार पड़ रहे हो तो ऐसे ही रहते हो? नहीं. आप कुछ तो क्योर लेते हो ना उसके लिए. तो सेम वे जब मेटल्स के साथ करोजन होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल में आयरन बहुत ह्यूज अमाउंट में आयरन के वेसल्स होते हैं, वो यूज होते हैं. अब वो उनको रस्ट करके यूज तो नहीं कर सकते. ठीक है. और बार बार चेंज करेंगे तो उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. बिकॉज दे आर बिग ह्यूज वेसल्स, सो देयरफॉर देयर आर सर्टेन प्रिवेंशन दैट शुड बी नोटेड डाउन ड्यूरिंग दिस करोजन प्रोसेस. सो दिस आर द प्रिवेंशन फॉर द corrosion process that is taking place. This is the prevention, that is by applying oil, grease, paint or varnish on the surface, or by coating, depositing a thin layer of any other metal which does not corrode easily. For example, I can explain you. Iron is coated with a thin layer of zinc on it. For example, iron को क्या करते हैं? Iron is coated with thin layer of zinc. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? You have studied this. That is known as galvanization. What is that known as? Galvanization. समझ में आया? ओके. नाउ ये कॉपर का जो हमने ग्रीन कलर का कोटिंग करोजन का प्रोसेस का बोला था ना, उसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको बता सकती हूँ. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. If you Google it, Statue of Liberty initially
कॉपर का बना था तो पूरा ब्राउन कलर का था, अब वो ग्रीन हो गया है. वाई? बिकॉज उसने एटमोस्फेयर के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर करके दैट इज बीन ग्रीन इन कलर. बट इनिशियली योर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज ऑफ योर, दैट इज कॉपर का कलर. कॉपर वॉज ब्राउन, शाइनी ब्राउन कलर का था. वो धीरे धीरे एटमोस्फेयर के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके उसने ग्रीन कलर की कोटिंग एक्वायर कर दिया. अब आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का. ठीक है. सिल्वर आर्टिकल्स का तो आप डे टू डे लाइफ में घर पे देखते ही हो. कॉपर का आपको बहुत मुश्किल से देखने के लिए मिलता है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का दिया. ओके, इज इट क्लियर हाउ टू प्रिवेंट इट? प्रिवेंशन भी क्लियर है. ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, दैट इज रेंसिडिटी. नाउ व्हाट इज रेंसिडिटी? फूड आइटम्स में देखी जाती है. रेंसिडिटी इज सीन इज विद विच आइटम्स? फूड आइटम्स. आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आप चिप्स, जैसे चिप्स आप फाड़ के रखोगे, खोल के रखोगे सर्टेन मोमेंट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद, तो मेनली फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स में आप रेंसिडिटी प्रोसेस को देख सकते हो. सो आफ्टर सर्टेन टाइम्स वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है. इट फॉर्म्स स्मेल करता है और टेस्ट भी उसका चेंज हो जाता है. ठीक है. दैट प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी. मेनली सीन इन विच आइटम? फूड आइटम्स. सो डेफिनेशन इज व्हेन द फूड आइटम्स are kept for a long period, mainly which food? As I said you, the fats and oils containing food. तो उसमें जो fats और oil present होता है in them get oxidized. And their smell and taste change. ठीक है. That process is known as rancidity and they become rancid. क्या बन जाते हैं? They became rancid and the process is called rancidity. Process is called rancidity. ठीक है. इसलिए आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा, मम्मी क्या बोलती है? मम्मी चिप्स या बिस्किट्स को क्या करती है? एयर टाइट कंटेनर में रखती है. ठीक है. सो बाय कीपिंग देम इन द एयर टाइट कंटेनर आप उसको रेंसिडिटी से बचा सकते हो. ठीक है. मेनली आप देखोगे इट कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग एट रेफ्रिजरेटर्स में कुछ कंटेनिंग फूड्स होते हैं, उनको लो टेम्परेचर चाहिए तो हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. देन बाय कीपिंग और रेंसिडिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट. लाइट से थोड़ा अलग रखोगे तो रेंसिडिटी अकर होने से बचा सकते हो. ठीक है. और बाय एडिंग सम एंटीऑक्सीडेंट्स टू योर फूड, तो क्या होगा? वो फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स में से ऑक्सीडेशन अकर करने के लिए उसको प्रोसेस को क्या कर सकता है? स्लो कर सकता है. सो दिस आर द डिफरेंट मेथड्स वी कैन यूज टू प्रिवेंट योर रेंसिडिटी. बेस्ट एग्जांपल, आपने अब जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, चिप्स के पैकेट्स गैस होता है ना, हवा बहुत होता है ना उसमें. सो दैट गैस इज नथिंग बट द नाइट्रोजन गैस. कौन सा गैस होता है वो? नाइट्रोजन गैस या फिर हीलियम गैस भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. मेनली नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं. तो नाइट्रोजन गैस को उसमें रखा जाता है. क्यों? ताकि वो उसको क्या कर सके? रेंसिडिटी से, ऑक्सीडेशन होने से बचा सके. सो चिप्स आर बीन फ्लश्ड विद द नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर रेंसिडिटी और यू कैन से फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन. सो आपको क्लियर है व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी, व्हाट डू यू मीन बाय करोजन, हाउ कैन यू प्रिवेंट रेंसिडिटी, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी. How do you prevent rancidity? Rancidity can be prevented by adding antioxidant. Example कौन सा? antioxidant BHA, that is butylated hydroxy anisole. ये नेम है. ठीक है. ये आप ऐड कर सकते हो. सेकेंड, बाय पैकेजिंग
fat and oil containing foods in nitrogen gas. Say third, by keeping it in airtight containers. And fourth, by storing foods away from sunlight. So here our chapter is over. I think so the topics are clear to you all. So after this I will provide you the practice question again of this chapter, and in the next video I will discuss with you the practice sheet which I provided you, practice paper 2, that I will discuss in my next video. Thank you.